हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एल क्लासिको को लेकर के, जो कि खेला जाने वाला है सऊदी जेड्डा में। एंड दोनों जो आपके नॉकआउट वाले गेम्स थे वो हो चुके हैं, जहां पे एथलेटिको मैड्रिड जो है वो बाहर हो चुकी है, एथलेटिक क्लब बिलबाओ बाहर हो चुकी है। एंड 5-0 के स्कोर लाइन से जहां बार्सिलोना ने अपने मैच को जीता था, वहीं रियल मैड्रिड ने 2-1 के स्कोर लाइन से मैच को जीता था। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो मैच का स्टेटस है, किलियन एम्बाप्पे स्पेशली इस गेम के लिए आ रहे हैं स्पेन से ट्रैवल करके। एंड वो लैंड भी हो चुके हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी कर ली है। तो अगर मैं बात करूँ तो किलियन एम्बाप्पे बहुत फ्रेश है, गोंजालो गार्सिया जिस फॉर्म में है उनको स्टार्ट देना बनता है। तो अभी इन सब में सिर्फ एक ही प्लेयर है जो कि बेंच होना लिखा गया है या बेंच हो सकता है, वो है विनीसियस जूनियर, क्योंकि परफॉर्मेंस वैसी आ नहीं रही है। 17-18 गेम हो गए हैं जहाँ पे उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया है, ना असिस्ट दिया है, एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस है। बट ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर एल क्लासिको हो या कोई भी गेम हो, वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि एक अलग लेवल का स्ट्रेचर जो है वो होल्ड करते हैं, गिवन द फैक्ट कि अभी उनका फॉर्म सही नहीं है। बट उस प्लेयर को खाली एक मौका चाहिए एंड उसके बाद ही विल बी बैक इन अ फॉर्म। तो बस वो कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर एक बार उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ही कैन बी बैक अगेन इन अ फॉर्म, जिस फॉर्म में वो थे। वहीं अगर किलियन एम्बाप्पे की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गेम खेला था लास्ट टाइम अगेंस्ट आपकी बार्सिलोना, जो कि सेंटियागो पे खेला गया था। तो वहाँ पे रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। वहाँ पे ज़ाबी अलोंसो की तारीफ़ भी हुई थी, गिवन द फैक्ट कि जो भी कंट्रोवर्सीज़ वगैरह हुई थी, जहाँ विनीसियस ने ममरिंग कर दी थी, एंड जिस तरीके से उन्होंने ऑफ द फील्ड जा कर के चीज़ें करी थी। एंड उसके बाद जो ऑफ द फील्ड चीज़ें हुई थी, जहाँ यमाल एंड विनीसियस के बीच में हीट अप आर्ग्यूमेंट हुआ था, तिबित कोर्तवा वगैरह जितनी भी फाइट्स वगैरह हुई थी ऑफ फील्ड एंड ऑन द फील्ड करके, सारी चीज़ों को लेकर के। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर गेम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके यमाल जो है वो गेम को इस बार स्टार्ट करेंगे, वो बेंच से नहीं आएंगे, फ्रेश रहेंगे। कंपेयर करें आपके रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड के स्क्वाड से, तो आपके फर्मिन लोपेस खेलने वाले हैं, पेड्री खेलने वाले हैं, एंड उसके बाद रफीनिया ऑब्वियसली वो होने वाले हैं। डिफेंस में आपके पाउ कुबार्सी तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड कंसेलो अभी तो नहीं है तो मतलब वो तो नहीं रहेंगे, बट बाल्टे वगैरह जो है वो सब खेलने वाले हैं। तो एक फुल स्क्वाड जो है आपकी बार्सिलोना की वो आने वाली है। रियल मैड्रिड की बात करें तो डैनी कार्वाहाल जो है वो इंजर्ड है, ट्रेंट आर्नल्ड अभी इस गेम के लिए है या नहीं है वो डाउटफुल है। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तिबित कोर्तवा ऑब्वियसली रहने वाले हैं, रूडिगर रहेंगे, मिलिटाओ इंजर्ड है। तो मतलब डिफेंस थोड़ा शेकी है, क्योंकि आपके अल्वारो करारेस जो है वो शायद सेंटर बैक खेल सकते हैं, एंड आपके फरलान मेंडी लेफ्ट बैक के रोल में इजीली टक इन कर जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें फेडी वाल्वर्दे एज यूजुअल आपके राइट बैक के रोल में ही खेलने वाले हैं, क्योंकि मिडफील्ड में चुआमेनी एंड आपके कामाविंगा की जो पैर है वो आपको देखने मिल सकती है। एंड फिर बेंच से डेनिस सबायोस एंड वो सारे जो प्लेयर्स है वो सब आकर के गेम खेल सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपके ज़ाबी अलोंसो चेंजेस कर सकते हैं, नो डाउट। अब उनके ऊपर है कि उन्हें कौन से प्लेयर को खिलाना है, एंड मे भी हो सकता है कि फ्रैंक एंड मास्टनतानो जो है वो शायद आ जाए खेलने, तो वो एक चीज़ है। तो बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है आपके रियल मैड्रिड के स्क्वाड में। बाकी लेट्स सी कि इस गेम में सबसे ज़्यादा आई बॉल्स ऑब्वियसली विनीसियस एंड आपके यमीन यमाल पे होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई थी, आई होप कि उनके पास और भी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रेडिक्टेड लाइनअप की, तो ऑब्वियसली तिबित कोर्तवा गोल में रहने वाले हैं, एंड अल्वारो करारेस जो है वो शायद सेंटर बैक के पैरिंग पे खेलेंगे, एंड फेडी वाल्वर्दे राइट बैक रहेंगे। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आई गेस एडम मिलिटाओ अगर फिट है तो वो शायद खेलने वाले हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो फिट है। तो आई डोंट नो कि सेंटर बैक पेयरिंग डीन हॉयसन होंगे या कौन होने वाला है। रियल मैड्रिड का डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है गैस करना। एंड लेफ्ट बैक पे ऑब्वियसली फरलान मेंडी होने वाले हैं, डबल पेविट हो सकता है आपके कामाविंगा एंड चुआमेनी का, तो वो भी चीज़ अच्छी होगी गेम में कंट्रोल लाने के लिए। एंड ऑब्वियसली फ्रंट थ्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अल्वारो गोंजालो गार्सिया हो गए, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बाप्पे, रॉड्रिगो, मास्टनतुनो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उसमें से कौन सा आपके ज़ाबी अलोंसो लेने वाले हैं वो सबसे बड़ा डाउटफुल है। बारसा की लाइनअप काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि पाउ कुबार्सी खेलने वाले हैं आपके सेंटर बैक के रोल में, एंड ऑब्वियसली आपके जॉन गार्सिया जो है वो परफॉर्म करने ही वाले, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट गेम में दी है, आई थिंक वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो आपके राइट बैक के रोल पे, तो ऑब्वियसली जूल्स कुंडे तो होने ही वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने
एल क्लासिको में अच्छा खेला हुआ है एंड एक अच्छा फॉर्म लेकर के जो आते हैं उसके वजह से। एंड लेफ्ट बैक पे आपके बाल्डे होने वाले हैं, पेड्री होने वाले हैं एंड जो एरिक गार्सिया शायद डेविड डबल पेविट में खेल सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ चेंज आपको देखने मिल जाए, यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली हांसी फ्लिक की टीम है तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपके रॉबर्ट लेवेंडोस्की तो होने ही वाले हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो फरहान टोरेस खेलने वाले हैं। एंड लेफ्ट पे ऑब्वियसली आपके रफीनिया एंड राइट पे तो वी ऑल नो कि यमीन यमाल खेलने ही वाले हैं। तो ये हो गई तो आपकी लाइनअप की बात हो गई। उसके अलावा अगर मैं स्कोर लाइन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपके 2-1 के स्कोर लाइन से जो आपकी बार्सिलोना है वो इस मैच को जीत सकती है। थोड़ा सा एक एज है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले अपना सेमीफाइनल खेला था, तो प्लेयर्स के पास रेस्ट है। एंड सेम इक्वल्स जो आपके रियल मैड्रिड के पास भी, क्योंकि फ्राइडे नाइट को खेला था तो आज का दिन है, तो कंपेयर करें तो रेस्ट डे जो है वो आपकी बार्सिलोना के पास ज़्यादा है आपके रियल मैड्रिड से, क्योंकि रियल मैड्रिड ने फ्राइडे खेला था एंड बारसा ने थर्सडे को खेला था। तो डिफरेंस है थोड़ा सा, एक आधा दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट मिल गया जो कि बेनिफिट कर सकता है टीम को, क्योंकि सऊदी एक बहुत ज़्यादा हीटेड कंट्री है, मोस्ट हीट होती है वहाँ पे, गर्मी ज़्यादा होती है एंड उसके वजह से प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन वगैरह चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कंपेयर करें तो इट्स गुड कि बारसा ने अपना मैच पहले खेल लिया था एंड रियल मैड्रिड ने बाद में खेला था, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक एज आ जाता है। वो साइकोलॉजिकल हो गया या फिजिकल एज है, आई डोंट नो, बट वो एज आपकी बार्सिलोना को मिल सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो इस गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, जो लास्ट टाइम ऑफ द फील्ड चीज़ें हुई थी जहाँ पे डैनी कार्वाहाल, आंद्रे लूनेन वगैरह जो प्लेयर्स थे उन सब के बीच में भी एक थोड़ी सी लड़ाई हुई थी आपके यमाल के साथ। तो बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन है इस मैच में एंड देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप मुझे बताइए कि आपके क्या प्रेडिक्शंस है इस एल क्लासिको को लेकर के जो सऊदी में खेला जाएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय।